जी हाँ, क्या आप भी दान देते हैं? तो ध्यान से देखिए आज का कालचक्र, क्योंकि हो सकता है आपके दान देने का तरीका या फिर जहां आप दान देते हो वो सही ना हो। इसके साथ ही आज के एपिसोड में पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताएंगे कि कैसे दान से दूर हो सकते हैं आपके सारे दुख, किस मनोकामना के लिए कौन सा दान जरूर आपको करना चाहिए। तो ध्यान से देखिए पूरा 1 घंटा हमारे आज के कालचक्र को। इसके साथ ही आज के कालचक्र में आपके लिए क्या कुछ खास है आपको ये बताते हैं। कालचक्र में आज जानिए अलग अलग चीजों का किया दान कैसे करेगा आपका कल्याण। इसके साथ ही किस चीज का दान करने से मिलेगा आपको मान सम्मान और बनेगा खुद का मकान, किस चीज का दान दिलाएगा आपको माँ लक्ष्मी की कृपा, ये भी हम आपको बताएंगे। आज के समय आपको अपने सबसे जरूरी काम करने हैं, गुड लक मुहूर्त में हम आपको बताएंगे। और शिवलिंग पर क्या अर्पित करने से आपको फंसा हुआ पैसा वापस मिलेगा, आज के सक्सेस मंत्र में जानिएगा। और आलस और दरिद्रता दूर करने के लिए कौन सा वास्तु उपाय आपको करना चाहिए, आज के वास्तु टिप में हम आपको बताएंगे। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर है 0120-460-2503 और 0120-460-2504। तो पंडित जी के साथ आज की चर्चा की हम शुरुआत करें उससे पहले आज का शुभ मुहूर्त देखते हैं। 27 जून 2015 दिन शनिवार। आज अधिक आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है, जो सुबह 6:59 से शुरू हो चुकी है। स्वाति नक्षत्र रात में 1:03 तक है और स्वाति नक्षत्र के बाद विशाखा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। भद्रा काल रात 7:32 से शुरू होगा। राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक का है। सर्वार्थ सिद्ध योग रात 1:03 तक बना हुआ है। आज भद्रा काल से पहले अर्थात शाम 7:32 से पहले वाहन खरीदने का, वस्तु खरीदने और बेचने का शुभ मुहूर्त भी है। अब हम आपको आज का गुड लक मुहूर्त बताएंगे, जिस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने हैं। जी पंडित जी बताइए। देखिए, अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आज कोई भी जरूरी काम आपको करना है तो अभिजीत या अमृत मुहूर्त में ही करिए। आज सुबह 11:56 से दोपहर 12:51 तक अभिजीत मुहूर्त है और शाम 5:19 से 7:03 तक अमृत मुहूर्त है। इसमें जिस भी कार्य का कार्यारंभ आप करेंगे उसमें सफलता जरूर मिलेगी। चलिए अब हम पंडित जी के साथ हमारे 5:19 से 7:03 तक अमृत मुहूर्त है। इसमें जिस भी कार्य का कार्यारंभ आप करेंगे उसमें सफलता जरूर मिलेगी। चलिए अब हम पंडित जी के साथ हमारी आज की चर्चा की शुरुआत करेंगे। तो पंडित जी सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए कि शास्त्रों में दान को लेकर क्या कुछ कहा गया है, दान का क्या महत्व है। देखिए, सतयुग में तपस्या करने से पुण्य की प्राप्ति होती थी और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती थी। सतयुग के बाद त्रेता आया। त्रेता में तप करने से और पुरुषार्थ करने से सिद्धि की प्राप्ति होती थी। द्वापर आया। द्वापर में कर्म करने से फल की प्राप्ति हुई। लेकिन कलयुग में द्रव्य यज्ञ करने से व्यक्ति की मनोकामना पूरी होती है। कलयुग में द्रव्य यज्ञ की प्रधानता है। द्रव्य यज्ञ अर्थात जो धन के द्वारा किया जाए। तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी पंछी के पिए, घटे न सरिता नीर, दान किए धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर। जिस तरह से पंछी के पीने से नदी का पानी कम नहीं हो जाता है, उसी तरह से दान देने से धन कभी कम नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ प्रभु श्री राम की कृपा आपके जीवन पर होनी चाहिए। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि दान बहुत सी चीजें हैं। 10 महादान शास्त्रों में वर्णित हैं। उसमें अन्नदान, फलदान, गायदान, कन्यादान, भूमिदान, सुवर्णदान, सैयादान, इस तरह के दान की चर्चा की गई है। ग्रहों को अनुकूल करने के लिए और अपने जीवन की समस्याओं से निजात पाने के लिए आज इसी विषय पर हमारी चर्चा पूरे 1 घंटे
केंद्रित रहेगी। आज आप ध्यान से देखिएगा, यदि आपकी भी कोई समस्या है तो उससे संबंधित क्या दान करने पर आपको लाभ मिलेगा, इसको आप नोट भी करिएगा और इसको प्रयोग भी करिएगा। तो कौन सा दान फिजूल खर्च पर लगाएगा लगाम, कौन सा दान दिलाएगा माँ लक्ष्मी की असीम कृपा और किस दान से दूर होगा मांगलिक दोष, अब ये जानते हैं। जी पंडित जी बताइए, कौन सा दान है, कैसा करना है और समय क्या है दान करने का? देखिए, अगर फिजूल खर्ची बढ़ रही है, अर्थात रोग में, मुकदमे में बिना मतलब के पैसा खर्च हो रहा है, तो गुरुवार के दिन पीले रंग का कपड़ा किसी मंदिर में श्रद्धा पूर्वक ले जाकर के दान करिए। और अगर महालक्ष्मी की कृपा दृष्टि चाहते हैं तो शुक्रवार के दिन 7 अनार के फल और 7 सीताफल ये ले जा करके किसी लक्ष्मी मंदिर में आप दान करें। अगर किसी लड़के के विवाह में देरी हो रही है तो उसे चाहिए कि एक मिट्टी के बर्तन में मशरूम भर करके ढक्कन लगा करके किसी मंदिर या धर्म स्थान में ले जा करके दान करें। इसी तरह से अगर मांगलिक दोष के कारण विवाह में परेशानी आ रही है, विवाह में तमाम प्रकार की दिक्कतें बनी हुई हैं और उससे आप मुक्ति चाहते हैं, तो मंगलवार के दिन मीठी रोटी जरूरतमंद व्यक्तियों को अगर आप खिलाते हैं तो मांगलिक दोष से मुक्ति मिलती है। चलिए अब हम आज के राशिफल की शुरुआत करेंगे और बात सबसे पहले मेष राशि वालों की। उनके आज के सितारे क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। आज मेष राशि के जातकों के ग्रह गोचर को अगर देखा जाए तो एक बात बड़ी स्पष्ट है कि आपका राशि स्वामी मंगल अस्त है, इसलिए आपके आत्मविश्वास में कमी आ सकती है। आज मेरा सुझाव है कि आप कोई भी निर्णय करने के पहले काफी विचार कर लें। कारोबार आपका ठीक ठाक रहेगा। हनुमान चालीसा का पाठ करना लाभकारी होगा। सिंदूर और चमेली के तेल का चोला हनुमान जी को चढ़ाएंगे तो इससे लाभ मिलेगा और हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो दिन मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो दान से जुड़ी और भी जानकारी पंडित जी आपको देंगे। अभी जरा हम राशिफल में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे वृषभ राशि वालों की। उनके आज के सितारे क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। आज वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपको थोड़ी सी पैसे की दिक्कत हो सकती है, लेकिन आपको परिवार से पूरा सहयोग मिलेगा। आज आपको जीवन का भौतिक आनंद भी मिलेगा। ओम सुम शुक्राय नमः का एक माला जप करना चाहिए आपको और सफेद फूल भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए और चावल का दान किसी जरूरतमंद व्यक्ति को जरूर करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को विशेष बनाने के लिए मिथुन राशि वालों को क्या खास उपाय करने होंगे, उनका आज का राशिफल क्या कहता है, अब ये देखते हैं। मिथुन राशि के जातकों का राशि स्वामी अपने व्यय में बैठा हुआ है, इसलिए काम में, व्यवसाय में परेशानी आ सकती है। विचारों में मतभेद हो सकता है। स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है, इसलिए आपको आज ओम बुंग बुधाय नमः का मंत्र जप करना चाहिए। हरी मूंग का दान करना चाहिए। माखन मिश्री का भोग भगवान श्री कृष्ण को लगाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। होशियारपुर से हमारे दर्शक मनदीप जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। जी मनदीप जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, पहले अपनी जन्मतिथि बताइए। नमस्कार जी। हाँ नमस्कार। पंडित जी, मैं अपने भविष्य बारे पूछना चाहता हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 14/11/88। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके द्वितीय भाव का स्वामी बुध है और आपके प्रश्न काल में सप्तम भाव का स्वामी शनि है। बुध और शनि दोनों ग्रहों का इत्तिसाल बृहस्पति के साथ हो रहा है, इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाला समय आपका बहुत अच्छा रहेगा और आप सुखी जिंदगी जिएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और अब बात करेंगे कर्क राशि वालों की। उनका आज का राशिफल क्या कहता है, पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आइए देखते हैं।
आज कर्क राशि के जातक कारोबार में लाभ प्राप्त करेंगे। मां का ध्यान रखें। आत्मविश्वास बढ़ेगा। ओम सोम सोमाय नमः का जप करें। शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं और दूध का दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो पंडित जी अब ये बताइए कि अगर हम खुद का मकान चाहते हैं, संतान सुख की प्राप्ति चाहते हैं, तो किस चीज का दान करें? ठीक है, आपने सही प्रश्न किया है। कलयुग में द्रव्य दान की बड़ी महानता है। मकान बनाने में अगर रुकावट आ रही है और इसका कारण अगर कुंडली में शनि ग्रह की स्थिति है, भवन भावेश को शनि पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, ऐसी स्थिति अगर बन रही है तो आपको चाहिए कि पहले आप एक गाय का दान जरूर करें। अगर वैवाहिक जीवन को सुखी बनाना है तो शुक्रवार को इत्र की शीशी का दान मां दुर्गा के मंदिर में अवश्य करें, लेकिन अपने कमरे में इत्र न रखें। संतान सुख चाहते हैं तो इसके लिए आपको पीपल के पेड़ लगाने चाहिए और उसमें जल निश्चित रूप से रोज देना चाहिए। जो लोग 8 पीपल के पेड़ अपने जीवन में एक बार लगा लेते हैं, उन लोगों को 7 जन्मों तक ना तो कभी प्रेत दोष, न कभी पितर दोष, न कभी देव दोष और न कभी कोई ग्रह बाधा सताती है। मानव होने के नाते यदि आप 8 पीपल के पेड़ लगा लेते हैं और उसके सुरक्षित होने तक उसकी देखभाल करते हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपका जीवन धन्य हो जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। आज पंडित सुरेश पांडे जी हमें बता रहे हैं कि किस दान से क्या लाभ हो सकता है और दान किस जगह देने से उसका अच्छा फल आपको मिल सकता है। तो ध्यान से देखिए आज का हमारा शो। दान से जुड़ी खास जानकारी आगे भी हम पंडित जी से लेंगे और आपको भी देंगे। अभी जरा हम राशिफल में आगे बढ़ें और बात सिंह राशि वालों की। उनके आज के सितारे क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। आज सिंह राशि के जातक थोड़ा सा परेशान रह सकते हैं। कारण शनि की पूरी दृष्टि आपके राशि पर पड़ रही है और आपके जो राशि स्वामी महोदय हैं उनकी दृष्टि आपके ऊपर नहीं पड़ रही है। कार्य में आपको सफलता मिलेगी और धन लाभ का भी योग बनेगा। लाल कलम से आपको राम राम लिखना चाहिए कम से कम 108 बार। सूर्य को हल्दी डाल करके आपको जल भी देना चाहिए, अर्घ भी देना चाहिए। और तांबे का बर्तन किसी धर्म स्थान में अगर दान कर सकते हैं तो ये उत्तम होगा। जय मां विंध्यवासिनी। करनाल से हमारी दर्शक ज्योति जुड़ी है, उनसे बात करते हैं। जी ज्योति, अपनी जन्मतिथि बताइए और आप सवाल पूछ सकती हैं। हेलो, नमस्कार जी पंडित जी। हाँ, मैं करनाल से बोल रही हूँ ज्योति। मैं अपनी बहन के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी, छोटी बहन है एक बड़ी? छोटी बहन है मेरी। जी, क्या जानना चाहती हूँ उनके बारे में? उनकी शादी के बारे में जानना चाहती हूँ। अच्छा, तो मैं बताऊँ आपको? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, कितने साल की है वो? 32 इयर्स की होगी है। हाँ, विवाह का योग अभी थोड़े विलंब के साथ बनेगा। अभी इनके विवाह के योग में बुध और बृहस्पति का इत्साल तो हो रहा है, लेकिन मंगल 7 डिग्री पर होकर के मड़ऊ योग कर रहा है। इनके विवाह में अभी प्रतिबंध योग बना हुआ है। तो इनके विवाह की स्थिति अक्टूबर 2015 के बाद बनेगी। अक्टूबर 2015 के बाद अच्छा रिश्ता आएगा और जनवरी फरवरी 2016 में इनका विवाह हो जाएगा। इनको चाहिए कि गेहूं का आटा, गुड़ और लाल कपड़ा और लाल चंदन की लकड़ी, ये 4 चीजें ये किसी धर्म स्थान में, मंदिर में ब्राह्मण को मंगलवार को दान कर दें। तो किस चीज का दान आपको किस जगह और किस समय करना है जिससे आपको शुभ फल मिले, ये हम आपको बताएंगे। अभी जरा हम राशिफल में आगे बढ़ लें और बात करें कन्या राशि वालों की। उनका आज का हाल देखते हैं, उनका आज का राशिफल क्या कहता है। आज का आपका ग्रह गोचर कन्या राशि के जातकों का धन लाभ का संकेत कर रहा है। जीवन साथी से भी प्यार बढ़ेगा और सभी कामों में आज आपको सफलता मिलेगी। हम अपने शब्दों में अगर कहें तो ये कह सकते हैं
कि आज भाग्य आपके ऊपर मेहरबान है, लेकिन आपको अपने राशि स्वामी का मंत्र ओम बुंग बुधाय नमः का जप जरूर करना चाहिए। और अगर हरा कपड़ा दान कर सकते हैं तो ये उत्तम बात है। अपामार्ग, जिसको चिचिड़ी भी कहते हैं, अपामार्ग की लकड़ी से घी लगा करके अगर हवन किया जाए ओम बुंग बुधाय स्वाहा करके, तो विद्यार्थी जो हैं, शैक्षणिक जीवन में जो कन्या राशि के लड़के हैं, उनको कंपटीशन में 100% सफलता मिलेगी। इसमें कोई संदेह की बात हो ही नहीं सकती। हमारे अगले दर्शक जुड़ गए हैं जी। आप अपना नाम बताइए, जन्म तिथि बताइए और आप सवाल पूछ सकते हैं। हेलो जी। नमस्कार पंडित जी। हाँ नमस्कार, अपना नाम तो बताइए। मेरा नाम शैलेश कुमार है सर, मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। जी, क्या जानना चाहते हैं? मेरी डेट ऑफ बर्थ 6/8/1993 है पंडित जी। जी। तो मैं अपने मतलब अभी मैं बीटेक फर्स्ट ईयर कर रहा हूँ, तो मैं मतलब अपनी लाइफ में मतलब जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी इसके पूछ रहा हूँ पंडित जी। निश्चित रूप से नौकरी मिलेगी, इसमें कोई संदेह की बात ही नहीं है, और समय के अनुसार आपको नौकरी मिलेगी। आप 25वें साल तक पूर्ण रूपेण सेटल्ड हो जाएंगे। आप बिल्कुल चिंता न करें। सिर्फ और सिर्फ एक मोती दशरथी का चांदी की अंगूठी में बनवाकर अपने दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में सोमवार को रात 8 बजे शुक्ल पक्ष में धारण कर लें, दूध जल से धोकर। तो आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको अलग अलग दान के बारे में बता रहे हैं, जिससे आपको शनि कृपा मिल सकती है, लंबी आयु का वरदान मिल सकता है और साथ साथ कानूनी मुश्किलों से निजात भी मिल सकती है। इस बारे में हम पंडित जी से आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए एक बार फिर से आपको बता दें कि मेष राशि से लेकर कन्या राशि वालों को आज कौन से वो 2 खास उपाय जरूर करने हैं जिनसे उनका आज का पूरा दिन सफल बने। जी पंडित जी बताइए। तो एक बार फिर से बताना चाहूंगा मेष राशि के जातकों को, आज आप सिंदूर और चमेली के तेल का चोला हनुमान जी को चढ़ाएं और हनुमान चालीसा का श्रद्धा पूर्वक आप पाठ करें। आपका दिन मंगलमय होगा। वृषभ राशि के जातकों को चाहिए कि सफेद फूल अपने दोनों हाथों में भर करके और भगवान शिव के शिवलिंग पर मंत्र पुष्पांजलि के रूप में अर्पित करें और चावल का दान किसी जरूरतमंद को करें। इससे आपका भाग्योदय जरूर होगा। मिथुन राशि के जातकों को चाहिए कि मूंग का दान करें और चांदी की कटोरी में माखन मिश्री रख करके भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाएं, जीवन धन्य हो जाएगा। कर्क राशि के जातकों को शिवलिंग पर दूध से अभिषेक करना चाहिए और किसी नवजात शिशु को दूध भी दान करना चाहिए। इससे निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। सिंह राशि के जातक आज भगवान सूर्य को जल में हल्दी डाल करके अर्घ दें और तांबे का बर्तन किसी धर्म स्थान में दान करें। अब कन्या राशि के जातकों के बारे में बताना चाहूंगा। कन्या राशि के जातकों को अपने भाग्य को उत्तम बनाने के लिए आज हरे रंग का कपड़ा दान करना चाहिए। अपामार्ग, जिसको चिचिड़ा भी कहते हैं, इसकी लकड़ी का हवन देसी घी के साथ ओम बुंग बुधाय स्वाहा कहते हुए अवश्य करना चाहिए। इससे बौद्धिक क्षमता विद्यार्थियों की बढ़ती है। जय मां विंध्यवासिनी। तो खास उपाय पंडित जी ने आपको बता दिए दोबारा से। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आज के सक्सेस मंत्र की। जी पंडित जी बताइए, क्या है आज का सक्सेस मंत्र? देखिए, अगर आपका पैसा कहीं फंस गया है, आपका पैसा कहीं फंस गया है और जिसके कारण आप हमेशा तनाव में रहते हैं, तो पीपल के 7 पत्तों पर कुमकुम से श्रीम लिख करके शिवलिंग पर चढ़ाएं और फिर गंगा जल चढ़ाते हुए ओम संभवाय नमः 7 बार बोलें। ऐसा 7 सोमवार करने से फंसा हुआ आपका पैसा वापस मिल जाएगा और तनाव भी दूर होगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। चलिए अब हम राशि ऐसा 7 सोमवार करने से फंसा हुआ आपका पैसा वापस मिल जाएगा और तनाव भी दूर होगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। चलिए अब हम राशिफल के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे तुला राशि वालों की। उन्हें आज के पूरे दिन को खास बनाने के लिए क्या खास उपाय करने होंगे, आज का उनका राशिफल क्या कहता है, आइए देखते हैं।
आज तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपके राशि में चंद्रदेव की स्थिति है। इस समय चंद्रमा 10 डिग्री 45 कला पर आपकी राशि में विराजमान है, तो आपको मेहनत का फल मिलेगा। नौकरी में आपको तरक्की मिलेगी, लेकिन आपके छठे भाव में केतु की स्थिति आपके दुश्मनों की संख्या बढ़ सकती है। तो आप माँ दुर्गा की पूजा करिएगा और गुड़हल के फूल की माला माँ दुर्गा को अर्पित कीजिएगा। और आपको चाहिए कि आज आप मालपुए का भोग दुर्गा मंदिर में लगाइएगा। इससे निश्चित रूप से आपके जीवन में आने वाली कठिनाइयां समाप्त हो जाएंगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो किस चीज का दान आपको लंबी आयु का वरदान दिलाएगा, ये हम आपको बताएंगे कि किस चीज का आपको दान करना है, किस जगह पर करना है और कौन सा समय हो। उससे पहले हम आज का जरा वृश्चिक राशि वालों को आज का हाल बता दें। उनका आज का राशिफल क्या कहते हैं, ये देखते हैं। आज वृश्चिक राशि के जातकों को परेशानी से मुक्ति मिलेगी। परिवार पर आपका खर्च बढ़ेगा, अपने उत्तरदायित्व का आप निर्वहन करेंगे और आज आपको किसी व्यक्ति विशेष के बारे में टिप्पणी करने से, चर्चा करने से अपने आप को बचाना चाहिए। और ऋण मोचन मंगल स्त्रोत का आपको पाठ करना चाहिए। गेहूं गुड़ गाय को खिलाना चाहिए और लाल कपड़े का दान भी करना चाहिए। ये सारे उपाय आपके जीवन में एक शुभता लाएंगे, इसमें संदेह नहीं। जय मां विंध्यवासिनी। गंगानगर से हमारी अगली दर्शक सरिता जुड़ी हैं, उनसे बात करते हैं। जी सरिता, आप सवाल पूछ सकते हैं। हेलो गुरुजी, प्रणाम। सदा सुखी रहो बेटा। गुरुजी, मैं आपका प्रोग्राम देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपके उपाय से मुझे बहुत फायदा हुआ है। और गुरुजी मैं गुरुजी मेरे बेटे के बारे में वो पूछना चाहती हूँ और एक मेरे बारे में पूछना चाहती हूँ। मैं मेरे बेटे का नाम महिर सिंह है। उसका जन्म 31 जनवरी 2002 सुबह 6:15 बजे है। और पंडित जी, मैं पूछना चाहती हूँ उसको 10वीं से आगे कौन सी पढ़ाई कराएं जो उसको सफलता मिल सके। और गुरुजी, मेरी उम्र 34 वर्ष है। मैं कुकिंग क्लास से चलानी चाहती हूँ, क्या मुझे सफलता मिल सकती है? देखो, जहाँ तक बेटे के बारे में बात है तो मैं बताना चाहूंगा बेटा कि ऐसा है कि आप अपने बेटे को कॉमर्स लेकर के आगे की पढ़ाई करवाइए। आगे की पढ़ाई कॉमर्स से करवाइए और उसे सीए करवाइए। चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम वो अच्छा कर सकता है। फाइनेंस से जुड़ा हुआ काम उसको सफलता देगा। साइंस की स्ट्रीम में अगर आप उसे भेजोगे तो अभी तो ठीक है, लेकिन 2-2.5 सालों के बाद परेशानी होने लगेगी। आपका भविष्य ठीक है, आपकी मनोकामना पूरी होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना पूरी होगी। तो किस चीज का दान दिलाएगा आपको लंबी आयु का वरदान, और इसके साथ ही किस चीज के दान से शनि आप पर हमेशा मेहरबान रहेंगे, बताएंगे आपको। पंडित जी से जानते हैं। जी पंडित जी, बताइए। देखिए, लंबी आयु के लिए हर रोज आपको चाहिए कि घर के मुख्य द्वार पर दीपदान जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लंबी आयु हो तो सायंकाल के समय घर के चौखट के बाहर एक दिया घी का या तिल के तेल का जरूर जलाना चाहिए। दुर्घटना से बचने के लिए शनिवार को सरसों के तेल में अपना चेहरा देख करके दान करना चाहिए। इसी को छाया दान भी कहते हैं। और हाँ, एकादशी या नवमी तिथि के दिन आंवले के पेड़ के नीचे बना हुआ भोजन अगर ब्राह्मणों को कराया जाए और वो भोजन मीठा भोजन हो तो निश्चित रूप से ये भोजन कराना और दान देना आपको जीवन के हर कार्यों में सफल बनाएगा। अगर शनि की 7.5 है, आपकी तुला, वृश्चिक और धनु राशि है और आप सचमुच में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है आपको, तो शनिवार को तिल से बनी हुई मिठाई और उड़द की दाल की खिचड़ी गरीबों में बांटनी चाहिए। इसी तरह से अगर कानूनी मामलों में आप जीत चाहते हैं तो मीठी चीजों का दान आपको मंगलवार को जरूर करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। फरीदाबाद से हमारे अगले दर्शक धर्मवीर जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। जी धर्मवीर, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार। हाँ, सदा सुखी रहिए। मैं धर्मवीर फरीदाबाद से। मेरा डेट ऑफ बर्थ 4/1962 जी। पता है क्या ना? जी। 12 बजे। जी।
जी मेरे 2 साल है, मेरी बेटी भारतीय है जिसका डेट ऑफ बर्थ 26 नवंबर 1999 जी फरीदाबाद हरियाणा, दिन के 10:15 बजे। जी सर जी मैं अपनी आर्थिक हालत से खुश नहीं, बहुत देने से मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ और मेरी बेटी पढ़ाई में बिल्कुल टफ है, इतनी परेशान कर रखो ना हमारे को। बेटी के बारे में क्या जानना चाहते हैं आप? मेरी आर्थिक हालत मेरी बहुत खराब है, 6 महीने से मैं बहुत ज्यादा परेशान चल रहा हूँ। देखिए ऐसा है कि ग्रहों की स्थिति से तो अभी कोई सुधार की संभावना नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन इतना जरूर है कि अगर आप गेहूं का आटा और गुड़ 4 मंगलवार दान करें तो स्थिति में सुधार जरूर होगा। चलिए अब राशिफल में हम बात करते हैं धनु राशि वालों की। उनके आज के सितारे क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। आज धनु राशि के जो जातक हैं, इनके वैवाहिक जीवन में कह लीजिए या इनके प्रेम संबंधों में कह लीजिए, थोड़ी सी मतभेद की स्थिति उत्पन्न होगी और थोड़ी सी पैसे की भी तंगी महसूस होगी। आज धनु राशि के जातकों को चाहिए कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और गरीब विद्यार्थियों की मदद करें, भगवान विष्णु की पूजा करें और गरीब लोगों को केला बांटें। जय मां विंध्यवासिनी। आइए बिना वक्त गवाए पंडित जी से जल्दी से जाने आज का वास्तु टिप क्या है। जी पंडित जी बताइए, क्या है आज का वास्तु उपाय? देखिए वैसे भगवान न करें कि किसी के घर में दरिद्रता आए, लेकिन अगर कभी ग्रह गोचर के कारण घर में दरिद्रता आ जाए, धन दौलत की परेशानी हो, घर के लोग आलसी हो जाएं, तो जरा एक चीज पर ध्यान दीजिएगा कि आपके घर के नॉर्थ ईस्ट में कोई लोहे की चीज तो नहीं है। अगर नॉर्थ ईस्ट के कोने में कोई लोहे की चीज है, जैसे अलमीरा, तिजोरी, वजनी चीजें अगर हैं तो उसे हटाएं और बेडरूम में अपने कभी भी जूठे बर्तन कुछ देर के लिए भी ना। तिजोरी, वजनी चीजें अगर हैं तो उसे हटाएं और बेडरूम में अपने कभी भी जूठे बर्तन कुछ देर के लिए भी ना रखें और हर कमरे में शीशे के बाउल में फिटकरी का टुकड़ा रखने से आलस्य और दरिद्रता दूर होती है। चलिए अब हम राशिफल में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मकर राशि वालों की। उनके आज के सितारे क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। आज मकर राशि के जातकों के व्यक्तित्व में एक वजन, एक गंभीरता दिखाई देगी। आज निश्चित रूप से आज आप प्रसन्न रहेंगे और पूरा आत्मविश्वास आपका साथ लेगा। नए काम से भी आपको लाभ मिलने वाला है। आज आपको चाहिए कि शनि देव के मंत्र या शनि स्तोत्र का पाठ करें, शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएं और शिव मंदिर में पुजारी को कुछ न कुछ चीज आज जरूर दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे कुंभ राशि वालों की। उन्हें आज के दिन को विशेष बनाने के लिए क्या खास उपाय करने होंगे और उनके आज के सितारे क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। आज कुंभ राशि के जातकों के भी आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। इच्छा के मुताबिक परिणाम आएगा, लेकिन आज काम की अधिकता के कारण आपको थकान भी महसूस होगी। तो आपको बताना चाहूंगा, आज काली गाय को आप रोटी खिलाइए, भगवान शिव की पूजा करिए और काले कपड़े का दान करिए। जय मां विंध्यवासिनी। दिल्ली से हमारी अगली कॉलर रेखा जुड़ी हैं, उनसे बात करते हैं। जी रेखा, अपनी जन्मतिथि बताइए और सवाल पूछ सकती हैं आप। हाँ नमस्कार जी। मेरे बेटे का डेट ऑफ बर्थ है 15 दिसंबर 1980 जी और समय है 1:20 दिन का, दिल्ली जी। इनकी शादी कब होगी और कैसी लड़की मिलेगी, किस दिशा में होगी? चलिए रेखा जी, मैं बताना चाहूंगा कि अभी सूर्य और शनि दोनों का खड़ाष्टक योग बना हुआ है आपके प्रश्नकाल से। अभी विवाह का योग बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अभी विवाह में कम से कम 1 वर्ष का विलंब है। 1 वर्ष के बाद ही विवाह होने का, और बहुत सोच समझकर विवाह करिएगा। विवाह में जहाँ तक मुझे लग रहा है ज्योतिष के हिसाब से कि अच्छी लड़की नहीं मिल पाएगी। आगे बढ़ते हुए बात मीन राशि वालों की। उन्हें आज के दिन को सुखद और सफल बनाने के लिए क्या कुछ खास करना होगा, उनका आज का राशिफल क्या कहता है, आइए देखते हैं।
आज मीन राशि के जातकों को फिजूल खर्ची ना करनी चाहिए। पारिवारिक मतभेद की स्थिति समाप्त होगी और आज कोई न कोई काम आप पूरा करेंगे। भगवान श्री हरि विष्णु की आपको पूजा करनी चाहिए। पीले फल का दान भी करना चाहिए और पीले चंदन का तिलक भी भगवान विष्णु को भी और स्वयं को भी लगाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो उम्मीद करते हैं आज का विषय आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका इस खास जानकारी के लिए। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।